पिछले 5 वर्षों में हरियाणा एसएससी के एग्जाम्स में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेवल के जो क्वेश्चन है भाई अब ये करवाए जाएंगे रोज 10 क्वेश्चन। तो शुरू करेंगे वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 23 और जो एलसीएम है उसके दो मल्टीपल दे रखे हैं, यानी जो उन दो संख्याओं का जो मल्टीपल होंगे उसके दो मल्टीपल तो दे दिए 13 और 14। तो उसने पूछा है कि भाई ग्रेटर नंबर यानी कि जिन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम है उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो उसका फार्मूला है भाई कि जो बड़ी संख्या होगी ना वो होगी एचसीएफ गुणा में बड़ा गुणांक, बड़ा गुणांक। तो एचसीएफ कितना है 23 और बड़ा गुणांक 13 और 14 में तो कौन बड़ा होगा 14। तो दोनों की गुणा कितनी आओगी 322, जो इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन में व बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वे उस काम ने कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए ने कितने दिन में पूरा कराया 10 दिन में और बी ने कितने दिन में पूरा कराया 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना होगा 30। तो ए के जो काम करने की एफिशिएंसी है वो 10 3 जा 30 और बी के जो काम करने की एफिशिएंसी है वह है 2, यानी कि ए उस काम ने एक दिन में 3 करे है और बी काम न करे है 2। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल काम तो 30, दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम हुआ 3 जमा 2, यानी कि 30/5। तो कितने दिन लेंगे दोनों मिलकर काम करने में 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा भाई, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक हैं और वो इस प्रकार हैं कि पहले का जो 3 गुणा है ना वो तीसरे के 2 गुणे से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक बताओ। या तो लगातार 3 विषम संख्या दे दे या 3 सम संख्या दे दे, तो उनको इस तरीके से मानेंगे भाई x + 2 x + 4। तो क्या है पहले का 3 गुणा, तीसरा यो है तीसरे के 2 गुणे से, तीसरे का कर दिया हमने 2 गुणा, इससे 3 अधिक है, जितना अधिक है उतना जोड़ देंगे, कम है तो कम कर देंगे। तो 3x बराबर 2 गुणा में x, 2x + 2 चौक 8 प्लस में 2x प्लस का और ना का माइनस का 3x माइनस का 2x बराबर 8 3 11। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11। तो क्या पूछा भाई तीसरा पूर्णांक, तो तीसरा पूर्णांक तो x + 4 था, यानी कि 11 + 4 तो कितना आ जाएगा 15। तो तीसरा पूर्णांक कितना आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, 2 पाइप हैं ए और बी, वो किसी टंकी ने 5 और 6 घंटे में भरे, यानी कि ए पाइप ले 5 घंटे और बी पाइप ले 6 घंटे। और एक पाइप है सी, वो उस टंकी ने 12 घंटे में खाली कर सके है। तो तीनों अगर पाइप एक साथ खोल दें, तीनों नल एक साथ खोल दें, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई 2 तो भरेंगे और एक खाली करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ये हो गया ए पाइप, ये हो गया बी पाइप। तो ए का कितना 5 घंटे, बी का कितना 6 घंटे और सी का कितना 12 घंटे, वो खाली करे, ठीक है ना। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। लेकिन क्या है भाई यो खाली करे, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 12, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि ये दोनों भरे हैं। यो खाली करे है तो इसकी कैपेसिटी -5, क्योंकि वो रहता है उसने खाली करे थे नेगेटिव ली जाएगी। तो टोटल कितना टाइम लगेगा 60 बटे में 12 + 10 -5। तो 60 बटे में 12 10 22 में तो 5 गए 17, यानी कि 3 सही 9 बटे 17। हाँ 3 सही 9 बटे 17 घंटे यो आ जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एक आदमी किसी 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी चाल बताइए भाई। तो देखो चाल का फार्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन
टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, तो टाइम दे रखा है मिनट में, इसकी सेकंड बना लेंगे। 5 गुणा में 60, यो 10 पर कट गया, 5 2 जा 10। यह आई है मीटर पर सेकंड, या जो 2 मीटर पर सेकंड आई है ना, तो इसने किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 2 गुणा में 18/5, यानी कि 36/5, जो कि कितनी आ जाएगी 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, यदि 6 की पावर m 46656 है तो 6 की पावर m-2 ज्ञात कीजिए। तो पहले 6 की पावर m-2 ने देखो भाई ये होवे के, तो ये पावर माइनस हो रही है ना, तो इसका मतलब ये 6 की पावर 2 डिवाइड में है, तो 6 की पावर m बटे में 6 की पावर 2, यानी कि 6 की पावर m-2 की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो इसने हम 466 ने 6 की पावर 2 यानी कि 36 से डिवाइड कर देंगे, यो आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, 10 की पावर 5 जमा में 10 की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा भाई, देखो इसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो 10 की पावर 5 का मतलब एक के पीछे 5 जीरो, ठीक है, यानी कि 10 ना अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो एक के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी 5, तो ये आएगी 2 4 5, जमा में 10 की पावर 4 का मतलब एक के पीछे 4 जीरो, ठीक है ना। तो एक जीरो घट गई तो ये 1 और पीछे 4 जीरो ये आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1134, यो आंसर आ जाएगा भाई 1,10,000। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, एक संख्या है उसको अगर दोगुनी करके उसमें 9 जोड़ दें और फिर जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा उसको 3 गुणा कर दे तो संख्या 75 हो जाए। तो ऑप्शन देख लेंगे भाई। पहले 8 दे रखे ऑप्शन में, तो 8 का 2 गुणा करो, 8 का 2 गुणा कितना हो जाएगा 16, 8 गुणा में 2 16, फिर जोड़ दो इसमें 9, कितना हो गया 25, फिर इसको कर दो 3 गुणा, तो कितना हो जाएगा 75। तो 75 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी किसी पुल को 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से यानी कि स्पीड से 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई लंबाई का मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस का मतलब दूरी, दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन जो टाइम दे रखा है वो किस में दे रखा है मिनट में, तो 15/60 तक गुणा डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो किस में आ जाएगा यो आवर में बदल जाएगा भाई। 15 चौक 60, 5/4 का मतलब 1.25 मीटर, या फिर 1200 यो आ जाएगा किलोमीटर में आपका, या फिर मीटर में बताओगे तो 1250 मीटर। इसको 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यो 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, 3 पाइप हैं, तो पहला पाइप जो ए पाइप है वो टंकी न भरने में ले है 5 घंटे का समय, और जो बी पाइप है वो 10 घंटे का समय, और जो सी पाइप है वो 30 घंटे में भरने का समय ले है। तो वो पूछे कि तीनों पाइप एक साथ खोलने तो कितना टाइम लेंगे। तो पहले तो तीनों का एलसीएम ले लो भाई, कितना होगा 5 10 का और 30 का 30। तो ए पाइप की काम करने की जो क्षमता, भरने का जो क्षमता वो कितनी है 6, इसकी 3 और इसकी 1, तो टोटल तो कितनी है 30 बटे में तीनों ने एक साथ खोल देते यो 6 और 3 और 1 10, तो 10 3 जा 30, यानी कितना टाइम लेंगे तीनों पाइप एक साथ भरने में 3 घंटे। तो ये 10 क्वेश्चन है भाई। वीडियो अगर बढ़िया लगी हो, डेली के 10 क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा एसएससी ने पिछले कुछ 5 साल में पूछ रखे हैं, ठीक है ना। तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने लाइक कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।